परम करुणा पाहु दुहि जना निताई गौरा चंद्रा। परम करुणा पाहु दुहि जना निताई गौरा चंद्रा। सबवता सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। सबवता सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। भाजो भाजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी। भाजो भाजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषया छाड़िया सेरा से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। विषया छड़िया सेरा से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई ए मनो दयालो दाता। देखो रे भाई देखो रे भाई त्रिभुवने नाई ए मनो दयालो दाता। पशु पाखी झूरे पाषाण भीतरे सुनी जार गुण गाथा। पशु पाखी झूरे पाषाण भीतरे सुनी जार गुण गाथा। संसारे मजिया रोहिले पड़िया से पदे नहीं लो आश। संसारे मजिया रोहिले पड़िया से पदे नहीं लो आश।
करम भुंजाए समन कहो ये लोचन दास। अपना करम भुंजाए समन कहो ये लोचन दास। परम करुणा पहुदो ही जना निताई गौरा चंद्रा। सबवता सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। सबवता सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। श्री गौरचंद्र तथा श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही परम दयालु हैं। वह समस्त अवतारों के शिरोमणि एवं आनंद के भंडार हैं। तुम दृढ़ विश्वास पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का भजन करो। विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। देखो भाई, इस त्रिभुवन में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है तथा पाषाण भी विदीर्ण हो जाता है। मैं तो सांसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा और श्री गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। लोचनदास कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। निताय गुण मणियामा निताय गुण मणियामा। निताय गुण मणियामार निताय गुण मणि। आनिया प्रेमेरा वन्या भाषाई लो अवनी। आनिया प्रेमेरा वन्या भाषाई लो अवनी। प्रेमेर वन्या लोया निताय ऐला गोड़ा देशे। प्रेमेर वन्या प्रेमेर वन्या लोया निताय ऐला गोड़ा देशे।
डूबिलो भक्त गण दीनहीन भासे। डूबिलो भक्त गण दीनहीन भासे। दीनहीन पतित पामर नहीं जाछे। दीनहीन पतित पामर नहीं बाछे। दीनहीन पतित पामर नहीं बाछे। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सब कर जाछे। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सब कर जाछे। अभद करुणा सिंधु काटिया मुहा। अभद अभद करुणा सिंधु काटिया मुहा। घरे घरे भूले प्रेमा मिया रावा। घरे घरे भूले प्रेमा मिया रावा। एनो अवतारे जार नहीं ठीक है सॉरी। लोचन बोले मोरो निथाय जे बना भाजी लो। लोचन बोले लोचन बोले मोरो निताय जे बना भजी लो। लोचन बोले जानिया सुनिया से आत्मघाती होइलो। जानिया सुनिया से आत्मघाती होइलो। निताय गुणमणि आमार। निताय गुणमणि निताय गुण आनिया प्रेमेरा वन्या भाषा हिलो अवनी।
मेरे प्रिया नित्यानंद समस्त सद्गुणों के रत्न, मेरे भगवान नित्यानंद समस्त सद्गुणों के मणि, भगवत प्रेम एवं आनंदमय भाव की बाढ़ ले आए हैं, जिसने पूरे विश्व को उसमें डुबा लिया है। इस भाव विवल कर देने वाली प्रेम की बाढ़ में लाकर जब वे भगवान चैतन्य के आदेश पर जगन्नाथपुरी से बंगाल वापस लौटे, निताई ने भक्तों की बाढ़ लगा दी। पतित अभक्त डूबे नहीं, परंतु फिर भी वह उस प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव रूपी सागर में तैरते रहे। भगवान नित्यानंद ने इस उच्चकोटि प्रेम को बिना किसी मूल्य के वितरित किया, जो कि ब्रह्मा के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। यहाँ तक कि पतित और नीच जीवों को भी, जो इसे प्राप्त करने के इच्छुक भी नहीं थे, श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने बंद दया के सागर को खोलकर कृष्ण प्रेम का घर घर में मुक्त रूप से वितरण किया है। लोचनदास ठाकुर कहते हैं, जिसने भी मेरे निताई की आराधना नहीं की है या उनके द्वारा दिए गए सुअवसर का लाभ नहीं उठाया है, वह जानबूझकर आत्महत्या करता है। आज करुणातार प्रभु का जन्मदिन है। हरे बोल। तो लोचनदास ठाकुर का एक बहुत सुंदर भजन था। ये दो भजन थे। प्रभुपाद ने एक वास्तव में इसमें तात्पर्य भी दिया है। वैसे तो पहले वाले सॉन्ग बुक में था, इसमें है नहीं। परम करुणा पाहु द्विजना निताई गौर चंद्रा। और प्रभुपाद कहते हैं कि सुदृढ़ विश्वास कोरी, यानी कि विश्वास करो, अगर आप गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेंगे तो क्या होगा? निश्चित रूप से सुदृढ़ विश्वास कोरी, निश्चित रूप से क्या होगा? आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा निश्चित रूप से। ये बस सोचो कि गाने से, संकीर्तन करने से क्या मिलेगा, नहीं। विश्वास रखो इस बात पे, विश्वास रखो कि ग्रंथों का वितरण अगर आप करोगे, संकीर्तन में भाग लोगे, तो निश्चित रूप से आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा। हरे हरे। यहाँ पे यही पति नित्य लोचनदास ठाकुर एक बात यहाँ पे ये भी बता रहे हैं इस भजन में, निताई गुण मणि अमार। क्या बता रहे हैं? यहाँ तक कि पतित और नीच जीवों को भी, जो इसे प्राप्त करने के इच्छुक भी नहीं थे, उनको भी नित्यानंद प्रभु ने क्या दिया है? कृष्ण प्रेम दिया है। ऐसे कई लोग हैं जो ग्रंथों को नहीं चाहते हैं, फिर भी भक्त उनको देते हैं, इच्छुक नहीं है। आप कई बार बोलते हैं कि प्रभु जी भक्तों को फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ नित्यानंद प्रभु दे रहे हैं। और पति लोग जो हैं और जो नीच जीव हैं, वो इच्छुक नहीं है कि हमें कृष्ण प्रेम नहीं चाहिए, डोंट डिस्टर्ब अस। हमारे पास बहुत सारे काम है संसार में, काम वासना से भरे हम लोग, बहुत सारे कार्य करने हैं अभी हमें संसार में। अब क्या ये जो है भगवत गीता लिया है हमारे लिए, तो बूढ़े लोगों के लिए है। लेकिन भक्त इतने कृपालु होते हैं, इतने दयालु होते हैं कि ऐसे जो है नीच व्यक्तियों को भी, ऐसे पति से पति लोगों को भी वो क्या देना चाहते हैं? श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ देना चाहते हैं, जो कि कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। कृष्ण प्रेम अभी दो फॉर्म्स में आ रहा है। कृष्ण प्रेम के दो अवतार हैं। कृष्ण प्रेम दो रूप में आता है। चैतन्य भागवत में महाप्रभु कह रहे हैं कि कलयुग में मैं और दो अवतार लूंगा, आई विल टेक 2 more incarnations। जानते क्या क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कलयुग में और 2 अवतार होंगे मेरे। चैतन्य भागवत में एक है हरिनाम और दूसरा है श्री विग्रह डीडी। तो आप देख रहे हैं प्रभुपाद ने यही किया, पूरे पृथ्वी में हरिनाम का प्रचार किया और डीडी इंस्टॉल किया। और हरिनाम का प्रचार कैसे होगा? ग्रंथों के माध्यम से होगा, कि जो भी ये ग्रंथ पढ़ेंगे वो हरिनाम लेंगे। सिंपल सी बात है, जो ये ग्रंथ पढ़ेंगे वो क्या करेंगे? हरिनाम लेंगे। इसलिए ग्रंथों का जब वितरण होगा तो क्या होगा? ऐसे लोग सब हरिनाम लेंगे, संकीर्तन में भाग लेंगे। तो ये जो बृहद मृदंग है, ग्रंथों का वितरण है, ये सबसे उच्च कोटि का संकीर्तन है और बहुत ही पावरफुल संकीर्तन है। चैतन्य भागवत में भी वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है कि ये जो संकीर्तन है जो हम बाहर जाके करते हैं, टेम्पल हॉल के अंदर नहीं। टेम्पल हॉल के बैठ के करना बड़ा आसान है, कारपेट के ऊपर बैठ के बड़ा आराम लगता, अच्छा लगता है। वो उन लोगों के लिए है जो बाहर जा नहीं सकते हैं, जिनका शरीर साथ नहीं देता है, वो बैठ के आराम से कीर्तन करेंगे। सभी उनकी नकल करेंगे तो ये ठीक नहीं है। महाप्रभु का आंदोलन
बाहर सड़क में जाके उच्च स्वर में संकीर्तन करना है, क्योंकि वहाँ पे आप अधिक से अधिक लोगों को मिल सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को सुना सकते हैं हरि नाम। लेकिन मृदंग और करताल से भी जो आवाज़ आती है वो भी कुछ दूर के लिए जाएगी। लेकिन क्या है, जो संकीर्तन है यानी कि जो पुस्तक वितरण है उसकी आवाज़ हजारों हजारों मील दूर जाएगी, हजारों हजारों मील दूर जाएगी। लोचनदास ठाकुर का जो जन्म हुआ वो हुआ था 1523 में, और उनके जन्म स्थान का नाम है कोग्राम। कोग्राम बर्धमान जिले में कठवा के पास ही एक गांव है, जो कि एक ट्रेन स्टेशन है घुसकर। वो घुसकर ट्रेन स्टेशन से लगभग 10 मील की दूरी में है गांव, जहाँ पे लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव हुआ पौष मास में। ये पौष मास चल रहा है, तो पौष मास का ये जो है पहला दिन है, और इसमें पौष मास का जो है पहली तिथि में यानी कि आज के दिन लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव हुआ है। उनके पिता का नाम था कमलाकर दास और उनकी माता का नाम था देनंदी। देनंदी नहीं था, सदानंदी है, नाम इसमें लिखा है। और एक बार की बात बता रहे हैं कि लोचनदास ठाकुर कुछ समय के बाद जब बहुत ही ज़्यादा विरक्त हो गए थे, विरक्त हो गए तो कुछ समय के लिए वो घर से चले गए, और वापस जब आए कुछ समय के बाद वापस अपने गांव आए तो अपने घर को भूल गए। उनको याद नहीं था उनका घर कहाँ है। ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, बहुत साल हो गए, 5 साल से हम घर नहीं गए, हम घर जा रहे हैं, तो ये कोई विरक्ति थोड़ा हुई है ना। लोचनदास ठाकुर को घर भी याद नहीं था कि मेरा घर कौन सा है। और एक वहाँ एक छोटी सी बालिका आई, यंग लड़की, और लोचनदास ठाकुर कहते हैं, माते आपको पता है कि ये घर कहाँ पे है? तो स्त्री ने जो है, उस लड़की ने इशारा किया, हाँ सीधे जाइए, फिर बाहर जाइए, आपको अपना घर मिलेगा, यानी कि वो घर मिलेगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो अपने ससुराल में पहुँचे लोचनदास ठाकुर। अपने जब ससुराल पहुँचे तो वहाँ क्या देखा उन्होंने? किसको देखा? उसी लड़की को देखा जिनको लोचनदास ठाकुर ने माँ करके या माता करके संबोधित किया था। वो उनकी पत्नी थी। अपनी पत्नी को नहीं पहचाना लोचनदास ठाकुर ने। इसको कहते हैं वैराग। ये नहीं कि साथ में एक बार हमें घर याद आ जाए, परिवार आ जाए, याद आ जाए, और बीवी बच्चे याद आ जाए, और फिर जाए हम घर जा रहे हैं। अरे यही घर है आपका, राधा पारसादी ही आपका घर है, वो कोई घर है नहीं संसार में। आप सब भ्रम में मत रहिए कि अभी इसको छोड़ के हमें घर जाना है। अरे घर कौन सा घर है? ये शरीर ही आपका नहीं है तो घर कहाँ से आ गया आपका? ये शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा एक दिन। शरीर छोड़ना पड़ेगा कि नहीं आपको? तो फिर घर कहाँ से आ गया आपका? हैं? कौन से घर में रह रहे हैं आप? ये है घर आपका, वो है घर। वो देखिए लीला में जाइए, उस लीला में प्रवेश करिए, वहाँ रहिए, वहाँ आपका घर है। वहीं है गोलोक धाम वृंदावन में आपका घर है। कहाँ इस संसार में भटक रहे हैं हम सब? हम सब कहाँ भटक? ब्राह्मण सर्वभूता नहीं अंतरा रूढ़ानी माया। इस शरीर में बैठ के हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, कई ब्रह्मांडों से गुजर चुके हैं, कई योनियों से गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम जानते नहीं है कि हमारा घर कौन सा है। यही तो भ्रम है। इसी को इल्यूशन कहते हैं। जो है नहीं उसको मान लेना कि है, इसको कहते हैं भ्रम। भ्रम से बाहर निकलना है, माया से बाहर निकलना है। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं, माया मेताम तरंती ते माम एव ये प्रबध्यन्ते माया मेताम तरंती ते। बहुत आसानी से आप माया को पार कर जाओगे अगर आप भक्तों के संग में रहोगे। तो भक्त आपको लेके जाएंगे, भक्त आपको छोड़ेंगे नहीं पीछे। भक्त आपको थोड़ा पीछे छोड़ेंगे, भक्त आपको छोड़ेंगे नहीं। आप छोड़ दो भक्तों को, भक्त आपको छोड़ने नहीं वाले हैं। तो इसलिए लगे रहेंगे आपके पीछे जब तक आप पूरी तरह सेवा में नहीं लगते हैं। बहुत हो गया घर परिवार, बहुत हो गया संसार। चलिए आइए, आ जाइए सब लोग, प्रचार के आंदोलन में जुड़िए, महाप्रभु के आंदोलन में जुड़िए। ये है आपका घर, संकीर्तन आंदोलन। तो इसलिए इस घर में आने के लिए प्रयास करिए, प्रयास तो करिए कम से कम, है ना। नया घर मत बसाइए, ये याद रखिए। नया घर मत बसाइए, अपने घर वापस लौटिए। तो लोचनदास ठाकुर ने दीक्षा ग्रहण की थी नरहरि सरकार ठाकुर से, और उसके बाद ही उनका ये सब हुआ हाल। दीक्षा लेने के बाद होता है ऐसा। दीक्षा लेने का एक लक्षण क्या है? दीक्षा लेने का लक्षण ये है कि आपके जीवन में वैराग आना चाहिए। ये सबसे बड़ा लक्षण है। अगर दीक्षा लेने के बाद भी वैराग नहीं आया तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है दीक्षा में।
यानी दीक्षा लेने में गड़बड़ है। दीक्षा लेने में गड़बड़ क्या हुई कि आपने जो है ठीक से दीक्षा ली नहीं, यानी कि आपने स्वीकार ठीक से नहीं किया। हरे कृष्ण। तो इसलिए हरे कृष्ण, दर्शन कराइए। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो ये हम कह रहे थे कि शिक्षा दीक्षा का मतलब ये है कि वैराग आना चाहिए, क्योंकि भक्ति की शुरुआत हो गई, भक्ति लता बीज मिल गया, तो क्या मतलब है उसी समय संसार से विरक्ति होना शुरू होना चाहिए। द प्रोसेस शुड स्टार्ट। वैराग का जो प्रोसेस है वो शुरू होना चाहिए। ये नहीं कि दीक्षा ले ली है उसके बाद भी घर जाना है वापस, तो घर जाने का प्रोग्राम बंद, कोई घर नहीं है। आपको घर वापस जाना होता है, इसका मतलब ये है कि आपको विश्वास नहीं है राधा पार्षदी के घर में। राधा पार्षदी के घर पे अभी विश्वास पूरा आया नहीं है, अभी डर है, अभी कृष्ण से हम सब भयभीत हैं कि कृष्ण के और करीब जाना थोड़ा ये हो सकता है, रिस्की हो सकता है। और हम कल बता रहे थे, कल हम वहाँ गए थे कोटा में, हमने बताया कि देवी देवताओं की उपासना जो करते हैं उनमें कभी वैराग नहीं आता है। अब देखिए, देवी देवता की उपासना जो करते हैं उनमें वैराग आता ही नहीं है, वो जीवन भर आसक्त रहते हैं और आसक्ति बढ़ती जाती है उनकी। जितने भी लोग जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, माता का दर्शन करने जाते हैं, उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, क्योंकि वैष्णो देवी क्या करती हैं, उनको और ज़्यादा संसार में बांध कर रखती हैं। वो भी देखते हैं कितना बड़ा बेवकूफ़ है, वैसे ही बंधा हुआ है और मेरे पास आ रहा है और मुझे जेल में रखो प्लीज़, माई रिक्वेस्ट, ये मेरा प्रार्थना है कि मुझे जेल में रखिए, मैं जेल से बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ। कितनी बड़ी मूर्खता है देखिए। नहीं, जो जेल में बंद है वो क्या प्रार्थना करेगा जेलर से कि मुझे जेल में रखो आप? हम यही कर रहे हैं, संसार में लोग यही कर रहे हैं देवी देवताओं के पास जाके, क्योंकि कृष्ण के पास जाने से समस्या ये है कि आपको संसार छोड़ना पड़ता है अंततः। ये तो कहने वाली बात है कि बाहर से आओ, अरे बाहर से कहाँ से आए? आपको अंदर से बाहर गए हो, बाहर से कहाँ हो गए आप यहाँ थे कृष्ण के पास, यहाँ से बाहर गए हो आप। इसलिए जो लोग एस्केपिस्ट हैं, हम किनको बोलते हैं एस्केपिस्ट? जो माया के चुंगल में फंसे हैं, क्योंकि कृष्ण की सेवा से उन्होंने एस्केप किया है, दे आर एस्केपिस्ट। कई बार बोलते हैं लोग भक्तों को देखकर, अरे आप सब एस्केपिस्ट हो, आप सब छोड़ के चले गए संसार। हम एस्केपिस्ट नहीं है, आप एस्केपिस्ट हो, क्योंकि आप कृष्ण को छोड़ के जो है संसार में गए हो, वापस आओ चलो। सो वी आर नॉट एस्केपिस्ट, यू आर एस्केपिस्ट। तो इसलिए कन्विक्शन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। तो लोचनदास ठाकुर ने दीक्षा ली बिल्कुल प्रामाणिक आचार्य से, जिनका नाम है नरहरि सरकार ठाकुर। ये श्रीखंड के वासी थे। लोचनदास ठाकुर भी वहीं रहते थे, और उसके बाद नरहरि सरकार ठाकुर भी वो श्रीखंड के वासी थे। श्रीखंड हम लोग एक बार गए थे, और वहाँ पे श्रीखंड तो नहीं मिला, लेकिन श्रीखंड नहीं है, लेकिन इनका दर्शन हुआ वहाँ पे। तो वृंदावन दास ठाकुर ने ग्रंथ लिखा था चैतन्य मंगल, लेकिन बाद में उनको ये नाम बदलना पड़ा, क्योंकि लोचन दास ठाकुर ने भी इसी नाम से ये एक ग्रंथ छाप दिया। लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा, और इसी कारण से वृंदावन दास ठाकुर ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम बाद में पड़ गया चैतन्य भागवत। तो नरहरि सरकार ठाकुर ने लोचन दास ठाकुर को बोला था कि आप क्या करिए, एक ग्रंथ लिखिए, एक पुस्तक लिखिए जिसमें महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है। महाप्रभु की लीला का जिसमें वर्णन है, ऐसा आप ग्रंथ निकालिए। तो इसलिए लोचन दास ठाकुर ने ग्रंथ लिखा चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल में उन लीलाओं का वर्णन है वो जो कि विस्तार से, जिसका वर्णन चैतन्य भागवत में नहीं हुआ है और चैतन्य चरितामृत में नहीं हुआ है। चैतन्य मंगल में क्या दिया है लोचन दास ठाकुर ने? श्रील प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी की है। श्रील प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी की है लोचन दास ठाकुर ने। महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा सेना भक्ति भक्त आएगा, और वो क्या करेगा? दूर दूर देश में जाएगा, और वो जो लोग भाग गए हैं इस देश को छोड़ के, उन लोगों को वापस ले आएगा कृष्ण की सेवा में। ऐसा लोचन दास ठाकुर ने लिखा है कि महाप्रभु का कहना है कि मोर सेनापति भक्त, मेरा सेनापति भक्त जो है, इन सबको वापस कृष्ण की सेवा में लगाएगा, और खासकर विदेश में जाकर क्या करेगा? वो सबको कृष्ण की सेवा में लगाएगा। तो लोचन दास ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा, चैतन्य मंगल लिखा, और विशेष रूप से इसमें जो विष्णुप्रिया जी
का जो वर्णन किया है कि विष्णुप्रिया जी कितने दुखी हुई, शोक मग्न हुई जब उनको पता चला कि महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं। शशि माँ को पता चल गया तो स्तब्ध हो गई, उनसे आंखों से, उनके चेहरे में कोई भाव ही प्रकट नहीं हो रहा था कि एकदम स्तब्ध हो गई। और विष्णुप्रिया जी को जब सुना तो वो क्रंदन करने लगी, वो भी रोने लगी विष्णुप्रिया जी कि मैं क्या सुन रहा हूँ, गौर सुंदर गौर हरि, हे महाप्रभु, हे प्रभु आप क्या कर रहे हैं, संन्यास लेने वाले हैं क्या? क्या मैं ये सुन रही हूँ जो सच है? मैं जो सुन रही हूँ वो सच है कि आप संन्यास लेने वाले हैं? क्योंकि सबसे बड़ा आकर्षण इस संसार में स्त्री का पुरुष से होता है और पुरुष का स्त्री से होता है। ये शास्त्रों का कथन है, भागवत का कथन है। पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावन तहेर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अथो गृह क्षेत्र सुता तबे तेर जन से मोह अयम हम मेती। मैं और मेरा ये परिवार, मेरा ये मेरे बच्चे, मेरे ये पत्नी, ये पति मेरे या मेरी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आकर्षण है हृदय ग्रंथि आहू, ये बहुत बड़ा ग्रंथि है, नॉट है, और इस ग्रंथि को काटना बहुत ही कठिन कार्य है। जब तक श्रील प्रभुपाद या उनके जैसे वैष्णवों की कृपा ना हो जाए, इस ग्रंथि को काटना असंभव है। क्योंकि माया का ये सबसे बड़ा अस्त्र है, पुरुष और स्त्री का आकर्षण। इस संसार में हम लोग जो हैं इसी कारण से रुके हुए हैं, भक्त तो नहीं, बाकी बात बता रहे हैं आप। पुरुष और स्त्री जो है का आकर्षण होने के कारण ही ये पूरा संसार चल रहा है। भौतिक संसार की शुरुआत वहीं से होती है। कहाँ पर? स्त्री का पुरुष से आकर्षण और पुरुष का स्त्री से आकर्षण। और जो इस ग्रंथि में बंध गया उसके लिए भक्ति करना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए इस ग्रंथि को काटना है तो शुद्ध भक्त का आश्रय लेना चाहिए, अन्यथा संभव नहीं है, असंभव है। यहाँ तक प्रभुपाद यहाँ तक बोल दिया कि जो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं उनके लिए 75% चांस कम हो जाता है, क्योंकि स्पीड स्लो हो जाता है। आप कछुए के चाल चलते हैं, आप फास्ट भक्ति नहीं कर सकते हैं। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, ये बड़ा मुश्किल है। तो क्योंकि जिम्मेदारियां आपके पास बहुत सारी होती हैं, यू हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस कारण से। तो यहाँ पर खैर महाप्रभु हैं तो स्वयं कृष्ण ही हैं। विष्णुप्रिया जी जो है चैतन्य महाप्रभु से पूछ रही हैं कि गौर सुंदर महाप्रभु ये प्रभु आप में क्या सुन रही हूँ कि आप संन्यास लेने वाले हैं, आप संन्यास लेने वाले हैं, ये बात सही है क्या? मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, आई विल एंटर इनटू फायर, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। और मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है ये मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है ये समाचार जो मैंने सुना है कि आप संन्यास लेने वाले हैं, आप छोड़ के चले जाएंगे। कैसे चलेंगे आप पूरे भारतवर्ष में, कैसे जाएंगे जंगलों के बीच, वनों के बीच में? रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर होंगे, कहीं आपके चरणों में चोट लगेगी, घाव होगा। कैसे आप संन्यास लेंगे, कैसे आप जाएंगे? अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मेरे जीवन का क्या लाभ, इस मेरे प्राण का क्या लाभ? ये प्राण ही त्यागना जरूरी है। और आपको क्या मिलेगा? अब आप अद्वैत आचार्य को छोड़ देंगे क्या? मुकुंद को छोड़ देंगे, मुरारी को छोड़ देंगे, श्रीवास को छोड़ देंगे, इन सबको छोड़ देंगे, गदाधर पंडित को छोड़ देंगे, इन सबको छोड़ के आप संन्यास ले रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? तो गोरख महाप्रभु मुस्कुराए। चैतन्य महाप्रभु तो पहले बोलने लगे थे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ दूं। लेकिन विष्णुप्रिया जाती थी कि जरूर कोई दांत में कुछ काला है। हम बार बार यही कह रहे थे कि नहीं महाप्रभु सच बताइए, गौ सुंदर प्रभु महाप्रभु आप बताइए, प्रभु आप सच बताइए कि आप संन्यास लेने वाले हैं, ये बात सच है क्या? तो महाप्रभु क्या कहते हैं? मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो सुनो विष्णुप्रिया, ध्यान से सुनो। पुत्र, पति, पत्नी, पति, पुरुष, स्त्री, बच्चे, ये सब टेम्पररी हैं, अस्थाई हैं, और इसमें परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि शरीर में ही परिवर्तन है तो ये आपके साथ कैसे रहेंगे बताइए? खैर ये नहीं बोला, लेकिन यहाँ बताया, ये जरूर बताया कि पुत्र, पति, पत्नी, पुरुष, स्त्री, बच्चे, ये सब क्या है? अस्थाई हैं, टेम्पररी हैं, इनमें परिवर्तन होता रहेगा। पिछले जन्म में आप किसके पति थे, किसके पत्नी थे, पता ही नहीं है आपको, कुछ नहीं पता है। इसलिए श्रीवास ठाकुर के घर में उनका जब लड़का शरीर छोड़ दिया और श्रीवास ठाकुर नृत्य कर रहे हैं, बताइए, संकीर्तन कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि उनके लड़के ने शरीर छोड़ दिया है, कि महाप्रभु की आनंद में कोई बाधा ना आए, इस कारण से उन्होंने कुछ बोला नहीं। देखिए श्रीवास ठाकुर कितने ऊंचे कोटि के भक्त हैं। देखिए स्वयं नारद जी हैं,
वो चुपचाप रहे और संकीर्तन चलता रहा। महाप्रभु जो हैं वो चुप हो गए। महाप्रभु ने कहा कि जरूर कुछ दाल निकाला है, ये क्या कारण है कि मुझे आनंद नहीं आ रहा है, जो आनंद मुझे आना चाहिए वो आनंद आ क्यों नहीं रहा है। श्रीवास, क्या कारण है कि आज मुझे आनंद नहीं आ रहा है, कुछ घर में कुछ हुआ है क्या, कलह मचा है क्या। श्रीवास ने कहा नहीं महाप्रभु, ऐसा कुछ नहीं है, संकीर्तन में इतना आनंद आ रहा है, आप संकीर्तन करते जाइए। तो महाप्रभु को लगा श्रीवास ठाकुर भी सच नहीं बोल रहे हैं। महाप्रभु ने उनके और पार्षदों से पूछा कि क्या बात है, आज इस घर में कुछ हुआ है क्या। हाँ, उन्होंने कहा कि महाप्रभु और हरि दूसरे ही कमरे में श्रीवास ठाकुर के एक सुपुत्र थे, उनकी मृत्यु हो गई है। क्या श्रीवास, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। भीतर गए महाप्रभु और देखे उस लड़के को। तुम शरीर छोड़ दी हो, कैसे छोड़ के चले गए, उठो, जागो जागो। लड़का जाग गया। हरे हरि, महाप्रभु की कृपा से, गौर सुंदर की कृपा से। वो लड़का कहता है कि भागा तो गया, लेकिन वास्तव में आप बताइए कि मेरा असली घर है क्या, ये मेरे क्या ये जीवन का लक्ष्य है, और अगर मैं रह भी जाऊं तो कब तक मैं यहाँ पर रहूँगा, कब तक शरीर में रहूँगा। मुझे तो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। मुझे गौर सुंदर महाप्रभु मुझे जाने दीजिए, मुझे जहाँ जाना है। तो महाप्रभु ने कृपा की, अनुकंपा की, ठीक है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो ये देखिए, श्रीवास ठाकुर ऐसे ग्रस्त बनिए कि श्रीवास ठाकुर की तरह प्रेम हो महाप्रभु के लिए, तब तो ठीक है। कोई भी आसक्ति नहीं है अपने बच्चे से, कोई भी आसक्ति नहीं है अपने परिवार से। श्रीवास ठाकुर संकीर्तन में मग्न है, आनंद ही आनंद है। महाप्रभु भक्त करें और वैराग्य प्रधान, महाप्रभु के भक्तों में वैराग्य की प्रधानता है। इसे महाप्रभु के गृहस्थ भक्त भी जो थे वो भी वैरागी थे, सारे के सारे वैरागी। सारण भट्टाचार्य, श्रीवास ठाकुर, ये सब के सब वैरागी थे। रामानंद राय, ये सब वैरागी थे, ये सब परमहंस थे। परमहंस ही परमहंस भरे हुए थे महाप्रभु की लीला में, सारे के सारे परमहंस। यहाँ तो एक परमहंस मिल जाए वही बहुत है, यहाँ परमहंस दास मिल जाते हैं, परमहंस नहीं मिलते हमें। तो वो बोल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं कि पुत्र, पति, पत्नी, माता, पिता, पुरुष, स्त्री, ये सब जो है अस्थाई है, टेम्पररी है। कृष्ण का जो आश्रय है, उनके चरण कमलों का जो आश्रय है, लोटस फीट ऑफ कृष्णा, वही वास्तव में आश्रय है, वही शेल्टर है। हमारा कोई नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है, कोई प्रिय नहीं है। देयर इज नो डियर वन एंड नियर वन, है कि नियर डियर कोई नहीं है। सब वास्तव में क्या है, फियर है, सब भय है। भौतिक संसार में जितनी आसक्ति पालेंगे उतना भय बना रहेगा। इस देह से जितनी आसक्ति बनी रहेगी उतना भय बना रहेगा। अगर भयभीत हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी आसक्ति अभी भी शरीर से है और शरीर से संबंधित लोगों से है, ये फैक्ट है। तो इसलिए इसे उन्होंने बोला कि कृष्ण ही वास्तव में असली पुरुष है। ही इज अ रियल पुरुषा, ही इज अ रियल पुरुषा। भगवान ईश्वरो हम, अहम भोगी। भगवान बोल रहे हैं मैं भोगी हूँ, आई एम द ईश्वर, यू आर नॉट द ईश्वर, यू आर प्रकृति, आप प्रकृति हैं। तो कहते हैं कि एकला कृष्ण एकल ईश्वर आर सब भृत्या, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, बाकी सबके सब सेवक हैं, एक ही पुरुष हैं, एक ही ईश्वर हैं, और वो है कृष्ण, राधा पार्थ सारथी। और वही सबके पति हैं, वही सबके पति हैं। इसलिए गोपियों ने क्या किया, कात्यायनी से प्रार्थना की, कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। इसलिए उन्हें कात्यायनी व्रत रखा ठंड के मौसम में। कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ठंड के मौसम में कहाँ खड़ा होता है, यमुना जी के भीतर खड़ा होना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कृष्ण को पति के रूप में पाना। यानी कि गोपियों ने जिस तरह से तपस्या की, वो तपस्या करनी पड़ती है। तो विष्णुप्रिया जी को ये जो है सुअवसर मिला, उनको ये सौभाग्य मिला कि उनके पति कौन है, स्वयं गौरंग महाप्रभु हैं। और विष्णुप्रिया जी जो है सुन रही है बड़े ध्यान से। महाप्रभु कह रहे हैं कि जीव जो है एक माता के घर में प्रवेश करता है और वहाँ से उसको एक देह प्राप्त होता है। देह प्राप्त होता है, उस देह को प्राप्त करने के बाद उसका जन्म होता है। जन्म होने के बाद वो बाल्यावस्था से युवावस्था में पहुँचता है और धीरे धीरे वृद्धावस्था में पहुँचता है। और वृद्धावस्था में वो क्या करता है, शोक बनाता है, पश्चाताप करता है, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और पूरे जीवन भर मैंने मेहनत की अपने बीवी को पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, उनका लालन पालन करने के लिए मैंने कितना कठोर परिश्रम किया। अब क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया, ये सब क्रोधित होकर मुझे दुष्कार रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे सामने कुत्ते की तरह मुझे रोटी का टुकड़ा फेंक रहे हैं।
ये हालत है। देखिए बूढ़ा होकर क्या होने का फ़ायदा क्या हुआ, ये सब ने मुझे धोखा दिया है, और बार बार पर ये सब मुझ पर गुस्सा हो जाते हैं, इन सब ने मुझे जो है चीट किया है, मुझे धोखा दिया है, इतना मैंने कुछ किया इनके लिए, इतना मैंने कुछ किया इनके लिए, लेकिन जीवन के अंत काल में इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मुझे ओल्ड एज होम में भेज दिया, वृद्धाश्रम में भेज दिया, और मैं कितना कष्ट पा रहा हूँ अभी, है ना। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि हालांकि बूढ़ा व्यक्ति क्या है, वो अंधा हो चुका है, वो सुन नहीं पा रहा है, लेकिन अभी भी उसकी आसक्ति, अभी भी उसका जो है अटैचमेंट इस संसार से गया नहीं, अभी भी वो जो है रो रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है। इसलिए विदुर जी बोल रहे हैं धृतराष्ट्र कि आप जो है क्या कर रहे हो, आप युधिष्ठिर महाराज की महानता देखिए, महाराज युधिष्ठिर की महानता देखिए कि पांडवों की विजय हुई, राइट, पांडवों की विजय हुई, कौरव प्राप्त हो गए, लेकिन आप लोगों ने उनके साथ क्या क्या किया, पांडवों के साथ क्या क्या किया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, उनको जहर दिया आप लोगों ने, और उनको वनवास में अज्ञातवास में भेज दिया। उसके बावजूद भी युधिष्ठिर महाराज की महानता देखिए कि प्रत्येक दिन सुबह आते हैं आपके पास और आपके चरण छूते हैं, अपने मस्तक पर लगाते हैं आपकी चरण धूलि, और आपसे पूछते हैं बार बार, हे पिताश्री आपके लायक कोई सेवा है तो बताइए। ये परीक्षित महाराज की महानता है, क्योंकि वो महाभागवत हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। लेकिन याद रखिए जो कृष्ण भक्त नहीं है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। केवल भक्तों के पास एक गुण होता है कि शत्रु उनके कोई होते नहीं है, क्योंकि वो होते हैं अजात शत्रु शांतः, ये साधु का भूषण है। इसलिए यहाँ लेकिन देखिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि वो अंधा हो जाता है व्यक्ति, बहरा हो जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, कह रहे हैं कि आप कुत्ते की तरह मत रहो घर में, इनके रोटी के टुकड़े में पल रहे हो, रोज रोज एक टुकड़ा डाल रहे हैं आपके सामने, वो आपको शर्म नहीं आती है, अभी भी आसन से चिपके हुए हो, जाओ बाहर और साक्षात्कार के लिए प्रयास करो, निकलो यहाँ से बाहर। तो विदुर जी ने ऐसा सुनाया उनको, धृतराष्ट्र को सुनाया। प्रभुपाद कहते हैं कि उस समय तो एक धृतराष्ट्र थे, लेकिन आज तो हर घर में एक धृतराष्ट्र है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं वहाँ पे, हर घर में एक धृतराष्ट्र है, और हर घर में धृतराष्ट्र को सुनाने वाले विदुर जी नहीं है, उनके अपने ही लोग हैं जो कड़वी बातें बताते हैं और इसी संसार में आपको बांध के रखते हैं, क्योंकि आप आपको धुतकार रहे हैं, आपको जिंदा इसलिए छोड़ा हुआ है कि जीवन के अंतकाल से पहले, आपके शरीर छोड़ने से पहले हम विल पेपर में आपका साइन कराएंगे और सारा धन आपका ले लेंगे, सारी प्रॉपर्टी हम इनहेरिट करेंगे, आपको ये विल साइन करना पड़ेगा, इसीलिए आपको जिंदा रखा है, नहीं तो उसी दिन जहर दे के मार दिया होता आपको। ये फैक्ट है, दीज आर द फैक्ट्स, ये कड़वा सच है। आप माने या ना माने, आप सोच रहे हैं कि हम यूथ फोरम में हैं, अरे यूथ फोरम हमेशा नहीं रहेगा आपका, इस्कॉन यूथ फोरम में रहेगा, लेकिन आप यूथ फोरम में शायद रहे ना रहे, क्योंकि आप हमेशा यूथ नहीं रहेंगे, है कि नहीं। इसलिए आपको यूथ जो है बार बार भक्त बनाते रहना पड़ेगा। क्यों बनाते रहना पड़ता है इनको भक्त, बताइए। इसलिए इनको भक्त बनाना पड़ता है क्योंकि युवा युवा नहीं रहते हमेशा के लिए, क्योंकि ये भी बूढ़े होने वाले हैं। पीबीटी हमेशा पीबीटी नहीं रहेगा, राइट, इनको भी ओबीटी बनना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ओबीटी ओल्ड ब्रह्मचारी ट्रेनिंग फॉरम, तो ओल्ड ब्रह्मचारी फॉरम में जाएंगे सब, और पीबीटी के लिए नया लॉट ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि संसार में कोई युवावस्था में रहता ही नहीं है। देह नोस्मिन् यथा देह कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते स्थिर तत्र मुह्यति। देह का परिवर्तन होता है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है। और फिर महाप्रभु कहते हैं कि विष्णुप्रिया देखो, आपका नाम विष्णुप्रिया है, इस नाम को सार्थक करो, आप विष्णु के प्रिय बनो, आपका नाम विष्णुप्रिया है। इस तरह से व्यर्थ चिंता मत करो, व्यर्थ शोक मत करो। और गौरंग महाप्रभु ने सांत्वना दी, और उसके बाद गौरंग महाप्रभु ने क्या किया, विष्णुप्रिया को चतुर्भुज रूप दिखाया अपना, विष्णु फॉर्म। हरि हरि। गौरंग महाप्रभु ने विष्णु का चतुर्भुज रूप दिखाया, और महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो विष्णुप्रिया। सुनो, ध्यान से सुनो, मैं कहीं भी चला जाऊं, किसी भी जगह जाऊं, लेकिन याद रखा जब भी तुम मुझे हृदय से पुकारोगी, मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा, वहीं वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास साक्षात। तो महाप्रभु के 3 प्रकार के उनके फीचर्स हैं, इसको कहते हैं आविर्भाव, साक्षात और आवेश। तो आवेश का मतलब है जैसे नकुल ब्रह्मचारी में आवेश है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कई बार भक्तों में आवेश आ जाता महाप्रभु का, और वो भक्त जो है पूरी पृथ्वी में संकीर्तन का प्रचार करते हैं,
प्रभुपाद अपने बारे में लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, आवेश की जब चर्चा कर रहे हैं तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो है वो आवेश अवतार महाप्रभु के, कि महाप्रभु का आवेश आ गया प्रभुपाद में, इस कारण से प्रभुपाद पूरे पृथ्वी में संकीर्तन का प्रचार किया। आवेश, नकुल ब्रह्मचारी, ये सब आवेश अवतार है। और आवेश में आ गया महापुरुष, स्वयं उनके शरीर में घुस गए, नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में घुस गए। और इस तरह से आविर्भाव, आविर्भाव मतलब होता है कि महाप्रभु कहीं और लीला कर रहे हैं और कहीं हैं, लेकिन फिर भी और कई जगह पे भी हैं। यानी कि आपकी भक्ति को देखकर, आपका प्रेम देखकर, आपकी सेवा देखकर आपके समक्ष महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। उसको कहते हैं आविर्भाव। जैसे पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु ने आह्वान किया, जब दधी चिड़ा महोत्सव बनाया जा रहा था रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा, तो वहाँ पे स्वयं महाप्रभु विराजमान थे, लेकिन कुछ ही गुह्यतम पार्षद महाप्रभु को देख पा रहे थे नित्यानंद प्रभु के साथ। इसको कहते हैं आविर्भाव। आविर्भाव 4 जगह पे होता है महाप्रभु का। एक होता है राघव पंडित के यहाँ पर, और एक होता है जहाँ पे नित्यानंद प्रभु संकीर्तन करते हैं, और एक शिवास साकिर के घर पे जब वहाँ संकीर्तन होता है, और एक विष्णुप्रिया जी के पास शची माता के घर पे जब जब विष्णुप्रिया जी भोग लगाती हैं गौरंग महाप्रभु को। महाप्रभु जब गए तो उनको एक श्री विग्रह देके गए, अपना ही विग्रह देके गए, और विष्णुप्रिया जी रोज उसमें भोग लगाती थी, राइट। और मुट्ठी भर चावल भोग लगाती थी, और उसी को रखकर उसके एक एक दाने गिनकर वो हरिनाम का उच्चारण करती थी विष्णुप्रिया जी। तो फिर जब वो भोग लगाती थी, या शची माता जब भोग लगाती थी, तो महाप्रभु स्वयं आकर उसको खाते थे, थाली साफ हो जाती थी पूरी, महाप्रभु स्वयं आते थे। इसको कहते हैं आविर्भाव। आविर्भाव और आवेश, और एक साक्षात। साक्षात का मतलब है कि जब महाप्रभु लीला कर रहे हैं और आप भक्त लोग साथ में हैं, देख सकते हैं, सामने देख रहे हैं, साक्षात। तो इस तरह से 3 फीचर्स हैं महाप्रभु के। और यहाँ पर गोरख महाप्रभु कह रहे हैं विष्णुप्रिया जी को कि आप चिंता मत करो, समय आने पर क्या होगा, जब भी तुम पुकारोगे मुझे प्रेम से, हृदय से, मैं तुम्हारे पास निश्चित रूप से पहुँचूंगा, इसकी आप चिंता मत करो। विष्णुप्रिया जी कहते हैं महाप्रभु गौर सुंदर, आप तो स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है। तो विष्णुप्रिया जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। तो लोचनदास ठाकुर जो हैं इस सब का वर्णन कर रहे हैं चैतन्य मंगल में, बहुत सुंदर वर्णन किया है लोचनदास ठाकुर ने। और आज उनका आविर्भाव दिवस है। ये तात्पर्य मैं पढ़ना चाहूँगा प्रभुपाद जी का, जो इसमें है, हिंदी वाले में नहीं है तात्पर्य, ट्रांसलेशन इसी का ही है, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया इस भजन का, परम करुणा पाहुत हुई जना निताई गौर चंद्रा सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। सुनिए, ये लोचनदास ठाकुर के द्वारा लिखा गया गीत है। पाहु का मतलब है महाप्रभु, यानी कि प्रभु। और द्वि जना मतलब 2 प्रभु, द्वि जना, पाहु द्वि जना, प्रभु द्वि जना, 2 द्विजन मतलब 2 जन। कौन? महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, 2 जन। लोचनदास ठाकुर घोषणा करते हैं कि निताई गौर चंद्रा, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु बड़े दयालु हैं, परम करुणा। ये बताया गया कि प्रभुपाद जब भी ये भजन गाते थे, परम करुणा पाहु द्वि जना, उनके आंखों में से आंसू आते थे। प्रभुपाद एक बार भजन गा रहे थे, ये रिकॉर्डिंग चल रहा था, और प्रभुपाद गाते गाते रो गए। पहला लाइन गाते रो गए प्रभुपाद, परम करुणा पाहु द्वि जना निताई गौर चंद्रा। फिर क्या बोल रहे हैं कि यानी कि केवल आनंद कंदा। क्या साक्षात्कार होता है आपको? किस तरह का साक्षात्कार होता है? जब आप इनका भजन कर रहे हैं तो क्या होता है? आनंद कंदा, आपको भरपूर आनंद मिलता है। यू बिकम वेरी वेरी जॉयफुल, यू बिकम वेरी वेरी ब्लिसफुल। अरे वो भक्ति क्या है जो जॉयफुल नहीं है? अगर भक्ति जॉयफुल नहीं है, इसका प्रभुपाद कहते हैं देनी रास्कल। प्रभुपाद एक जगह बोल रहे हैं, इफ द डिवोटी इज नॉट ब्लिसफुल देन इज रास्कल नंबर 1। क्योंकि ये प्रोसेस है, आपको जॉयफुल होना ही पड़ेगा। यू हैव टू बी जॉयफुल, आनंद कंदा। फिर उसके बाद बोले सब अवतार शिरोमणि। अवतार का मतलब है अवतार, और सब का मतलब सब। और ये सभी अवतारों के क्या है? सार हैं। सभी अवतार, सब अवतार सार शिरोमणि, और ये सभी अवतारों के सार हैं। और क्योंकि इन्होंने दिया है, इन्होंने संकीर्तन दिया है, नृत्य दिया है, संकीर्तन दिया है, और इस तरह से कई अवतार हैं। भगवान श्री राम का अवतार है, कृष्ण का है, जिन्होंने भगवत गीता दी है,
लेकिन कई अवतार हुए हैं महाप्रभु कृष्ण के, कई अवतार हुए हैं, राम, नरसिंह, कूर्मा, वराह, ये सब अवतार बहुत सारे हुए हैं, लेकिन किसी भी अवतार में कृष्ण प्रेम जो महाप्रभु ने दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। महाप्रभु ने जो दिया है कृष्ण प्रेम वो किसी ने नहीं दिया है। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा करुणा है ये, यानी पति से पति जीव को भी जो है महाप्रभु कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, भाजो भाजो भाई चैतन्य निताई शूद्र विश्वास कोरी। भाजो भाजो भाई चैतन्य निताई, मेरे प्रिय भाई मैं आपसे केवल ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का भजन करिए पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, सुदृढ़ विश्वास कोरी, विथ फर्म कन्विक्शन एंड फेथ। प्लीज वर्शिप निताई एंड गॉड। क्यों क्यों वर्शिप करें आप और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का क्यों भजन करें, क्यों करें भजन? ये मत सोचना कि महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु की अगर सेवा करेंगे, भजन करेंगे तो बेकार जाएगा। निश्चित रूप से आपको लक्ष्य प्राप्त होगा, लेकिन विश्वास होना चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा हुई तो निश्चित रूप से महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु की शरण में रहकर आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये बता रहे हैं कि फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी, आपको परफेक्शन मिलेगा अगर केवल आप नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरण में रहेंगे, शरण में रहेंगे तो। फिर क्या कहते हैं, लेकिन प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, विधि क्या है? विधि है विषया छड़िया सेरा से मजिया मुखे बोलो बोलो हरि हरि। विषया छड़िया, अरे छोड़ दो विषय विकारों को, छोड़ दो संसार को, छोड़ दो परिवार को, छोड़ दो अपने सबको, आ जाओ संकीर्तन में, आ जाओ संकीर्तन आंदोलन में, आ जाओ। कहाँ झटके खा रहे हो, धक्के खा रहे हो? किसने बोला आपको धक्के खाने के लिए? किसने बोला? जबरदस्ती क्यों लग रहे हो संसार में, जब आपको मौका मिल रहा है? इतना बढ़िया आनंद ही आनंद है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम सर्वात स्वप्नम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब आपको मौका मिल रहा है कृष्ण की सेवा का तो क्यों सड़ रहे हो बाहर, क्यों सड़ रहे हो बाहर? और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखो अरे भाई, फिर क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस ये है। उसके बाद कि अगर कोई विषयों को छोड़ेगा, विषयों से अनासक्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उसको लक्ष्य प्राप्त होगा, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा आपको, कृष्ण प्रेम। और क्या करना है आपको, मुखे बोलो हरि हरि। इस मुख से आपको क्या करना है, हरि नाम का उच्चारण करना। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो अरे भाई त्रिभुवन नाई ए मोन दयालु दाता। बोलते इस त्रिभुवन में, इस 14 लोकों में, 14 प्लानेटरी सिस्टम में इनसे अधिक दयालु कोई नहीं है। इनसे अधिक दयालु कौन हो सकता है? महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से दयालु कोई नहीं है मेरे भाई। आप केवल क्या करिए, परखिए इसको और साथ में उनका जो आशीर्वाद है उसको स्वीकार करिए। फिर क्या बोल रहे, पशु पाखी जुरे पाषाणा बिदरे शुनि जारक गुण गाथा। ये इतने कृपालु है, इतने दयालु है, यहाँ तक कि भी जो है ये पशु पक्षियों को भी रुला दिया उन्होंने कृष्ण प्रेम में। संकीर्तन के माध्यम से महाप्रभु ने पशु पक्षियों को भी रुला दिया, उनको भी नचा दिया है। ये इनकी कृपा है, ये इनकी दया है। आप महाप्रभु की कृपा क्या जानते हैं? अगर बताते हैं नवद्वीप में कोई चलता भी है, अगर कोई वहाँ पे कर्म के मिशन से भी जाता है या ज्ञान के मिशन में भी जाता है, भौतिक इच्छाओं के लिए भी जाता है, स्वर्लोक की इच्छा के लिए जाता है, कोई मुक्ति की इच्छा जाता है, तो भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं नवद्वीप धाम आत्मा में फिर भी उसको कृष्ण प्रेमी मिलेगा। नवद्वीप की यह महानता है, गौरंग महाप्रभु की सेवा का ये कृपा होती है कि महाप्रभु की सेवा किसी भी भाव से में करो, लेकिन महाप्रभु आपको कृष्ण प्रेमी देंगे, आपको स्वर्लोक नहीं देंगे, ये याद रखना। इसलिए आप बाहर भले ही कर लो, धंधा कर लो, नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, पढ़ाई कर लो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी सेवा में आना पड़ेगा, क्योंकि आप महापुरुष जुड़ गए हैं। सावधान रहिए आप। हाँ, तो इसलिए महापुरुष जब बता रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, महापुरुष जब झारखंड के जंगलों से गुजरे तो देखिए वो शेर और जो हिरन है आपस में पंजे से पंजा मिलाकर एक दूसरे को चूमते हुए, एक दूसरे से पंजे से पंजा मिलाते हुए क्या कर रहे हैं, रॉक एंड रोल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं संकीर्तन में, हरी हरी। ये है, ये महाप्रभु की कृपा है, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। वेरी वेरी मर्सीफुल, दे आर वेरी वेरी मर्सीफुल। और उसके बट ये है कि हमें इसका मिसयूज नहीं करना है मर्सी का।
लेकिन अपराध करते ना बोले कि महाप्रभु बड़े मर्सीफुल है। तो इसलिए वो भी सावधान रहना है कि है ना, अपराध से अपराध शून्य होए लाहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हट जीवे रे कारण। तो इसलिए क्या है कि अपराध शून्य होए लोहो कृष्ण नाम अपराध रहित लेना है आपको, तब महाप्रभु की पूरी फुल फ्लैट 100% कृपा होगी हमारे ऊपर। ये महाप्रभु की कृपा है, नित्यानंद प्रभु की कृपा है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि पशु पक्षी भी जो है शामिल हो गए इस संकीर्तन में आके, वो भी नृत्य करने लगे, गाने लगे। और उसके बाद बता रहे हैं कि यहाँ तक कि पाषाण बिदरे सुनी जार गुण गाथा, जो आपके बारे में सुन लेगा, आपकी शरण ले लेगा और आपकी कृपा से संकीर्तन में भाग लेगा, तो जिसका हृदय पाषाण का बना हुआ है, इवन इफ द हार्ट इज मेड ऑफ स्टोन, दैट स्टोन विल मेल्ट, पत्थर भी पिघल जाएगा। महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में जो आएगा उसका हृदय भी जो है वो मेल्ट हो जाएगा। और उसके बाद लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि अपने बारे में बता रहे हैं, लोचनदास ठाकुर की महानता देखिए, कितनी विनम्रता है। संसारे मजिया रोहिले परिया से पदे न हिलोवाश। तो क्या कह रहे हैं लोचनदास ठाकुर, कह रहे हैं कि आप जो है इस इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हो, यानी कि अपने लिए कह रहे हैं, मेरा मन, हे मेरे मन, आप इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हो, आपका हरि नाम के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए क्योंकि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लिए आपका कोई आकर्षण नहीं है। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो केवल क्या कह सकता हूँ कि दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य होने वाला है। और यमराज जी, जो यम के क्या है, यमराज यानी कि जो दंड देने वाले हैं, हम सबको दंड देने वाले हैं, वो मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, मुझे दंडित करेंगे। क्या अगर मैं संकीर्तन आंदोलन से नहीं जुड़ा तो क्या होगा, यमराज जी मुझे छोड़ेंगे नहीं, फिर यमराज जी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए देखते हैं जगाई मधाई का जब उद्धार किया महाप्रभु ने, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई मधाई का उद्धार किया, तो यहाँ चित्रगुप्त भी हैरान हो गए। चैतन्य भागवत में वर्णन है कि चित्रगुप्त सोचने लगा, रहे क्या हो गया, ये बिल्कुल रिकॉर्ड क्लियर कैसे हो गया, ये बिल्कुल कोई फायदा ही नहीं है इसमें, तो सारा डिलीट हो गया, ये कैसे हो सकता है, हमारे कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में डिलीट का तो कोई है ही नहीं प्रोविजन, ये कैसे हो सकता है, किसने किया ये गड़बड़। तो इसलिए उन्होंने बुलाया चित्रगुप्त बोले यमराज जी के पास जाके उन्होंने कहा कि महाराज एक समस्या है। क्या? उन्होंने कहा महाराज ऐसा है कि मैंने जो है इन सब का लेखा जोखा लिखा, तो मुझे क्षमा करिएगा, मेरे कार्य तो है, मैं लेकिन मुझसे कोई गलती हो गई शायद है, कि ऐसा हुआ है कि जगाई महाराज के बारे में बड़ा विस्तार से मैंने वर्णन किया था, उनके पापों का लेखा जोखा मेरे पास था, बड़ा ही डिटेल में एनसाइक्लोपीडिया था, और मैंने लिखा था कि ऐसा कोई पाप नहीं है इस पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में जो उन्होंने ना किया हो, सारे पाप उन्होंने किए हैं, और मैं इतना अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया था, अब मैं क्या करूं। यमराज जी ने कहा चिंता मत करो, वो देखो नीचे क्या हो रहा है, वो देखो नवदीप में देखो क्या हो रहा है, जगाए मदाए संकीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, हरी हरी। जगाए मदाए जो महाप्रभु की कृपा उनको मिल गई है, नित्यानंद प्रभु की कृपा से महाप्रभु की कृपा मिल गई है, जगाए मदाए का उद्धार हो गया है। और ये देखकर ब्रह्मा जी शिव जी वो भी संकीर्तन करने लगे, वो भी नृत्य करने लगे कि वाह क्या बात है, महाप्रभु इतने प्रति से प्रति लोगों का भी उद्धार कर देते हैं, उनके ऊपर भी दया दिखाते हैं, जगाए मदाए जैसे लोगों के ऊपर भी उद्धार, उनका भी उद्धार कर दिया महाप्रभु ने। तो ये भाव है लोचनदास ठाकुर के इस भजन का भाव है कि हमें संकीर्तन में भाग लेना है, महाप्रभु की शरण छोड़नी नहीं है, संकीर्तन में भाग लेंगे, इन ग्रंथों का वितरण करेंगे, तो क्या होगा, फिर निश्चित रूप से आपके ऊपर ही दया हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, फिर आप रहेंगे नहीं संसार में। आप में से कितने लोग रहना चाहते हैं संसार में हमेशा के लिए? नहीं, पक्का? तो आ जाओ, फिर बीच का रास्ता नहीं चलेगा, ये नहीं कि माया भी चाहिए कृष्ण भी चाहिए, ये नहीं चलेगा, ये कुछ समय के लिए चल जाएगा, लेकिन एक समय के बाद आपको फैसला करना पड़ेगा निश्चित रूप से। वो आपको कम से कम लगेगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन होगा जरूर। एक उदाहरण हम देते हैं, जैसे एक मेंढक है, और मेंढक को एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक पानी के जार में डाला, मतलब पानी ठंडा था और जार में डाल दिया और नीचे आग लगा दी। तो मेंढक सोचता है वाह क्या मज़ा आ रहा है पानी में, खूब गोते लगा रहा हूँ मैं, आई एम एंजॉइंग सच अ नाइस प्लेस। किसने डाला है मुझे, आई एम थैंकफुल टू दैट पर्सन हु हैज पुट मी इन द जार। तो वो नाचने लगा, डांस करने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। तो मेंढक जो है इस तरह से डांस कर रहा था और गाना गा रहा था।
तो आग की लपटें, हरी बोल तो नहीं बोल रहा था, वो कुछ और बोल रहा था। हरी बोल पाने के साथ ऐसा नहीं होता, हरी बोल जब बोलते तो उसमें आग लगे, नीचे से आग जला दी साइंटिस्ट ने। आग लगी तो आग जलने से क्या हुआ, पानी उबलने लगा। पानी उबलने लगा तो ऐसा हुआ कि उबलते उबलते क्या मेंढक वहीं मर गया। तो इसी तरह से हमारी हालत है। हमारी हालत ये है कि हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही तो चल रहा है, लेकिन एक दिन क्या होगा, संसार रूपी जो जल है वो भी उबलेगा और उसी समय जो है हरी बोल हो जाएंगे हम। ये वो सावधान रहिएगा, है कि नहीं। तो भक्त कैसे होते हैं, भक्त क्या होता है, वो समझ जाते हैं पानी बड़ा खोलता हुआ है और छूते ही जो है बाहर आ जाते हैं, वो एकदम से बाहर आ जाते हैं। इसलिए इंतजार मत करिए कि कब पानी उबलेगा तब मैं बाहर निकलूंगा, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, सब कुछ बेकार है। यही गीता का सार है, जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। अगर आपने ये नहीं किया, कृष्ण की सेवा नहीं की, तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो प्लीज़ आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोचन दास ठाकुर का आशीर्वाद लें, हम सब आशीर्वाद लें उनका, उनसे प्रार्थना करें उनके चरणों में कि हम भी कुछ प्राप्त कर सके। जीवन दिया है हम सब ने, यहाँ पर सेवा में लगाया है, तो ये बेकार ना जाए जीवन। ये मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है ना। जैसे विष्णुप्रिया जी को महाप्रभु कह रहे हैं कि सब कुछ टेम्पररी है, इस बात को हमें रियलाइज़ करें, इस बात का हमें साक्षात्कार हो और हम लोग भी वहाँ जा सके जहाँ जाना है हमें। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही पवित्र है, श्री लोचन दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। और लोचन दास ठाकुर ने भविष्यवाणी लिखी है अपने ग्रंथ में कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की, चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है कि उनका सेनापति भक्त आएगा और भारत से जो दूर जाएंगे तो उनके स्थान में जा कर के और उनको जो है वापस लाएगा, कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा। तो ये जो भविष्यवाणी है प्रभुपाद के बारे में लोचन दास ठाकुर ने लिखी है। तो प्रभुपाद विदेशों में गए और चैतन्य महाप्रभु का संदेश और उनकी शिक्षाएं घर घर में पहुंचाईं। और अब प्रभुपाद अपनी पुस्तकों के रूप में हैं, जीवित हैं। तो अब आप लोग जो है, आप लोगों का काम है कि प्रभुपाद को घर घर में पहुंचाइए। प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के संदेश को, उनकी शिक्षाओं को घर घर पहुंचाया और अब आपका एकमात्र कार्य यही है कि प्रभुपाद को उनकी पुस्तकों के रूप में घर घर पहुंचाइए। तो यही सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ी सेवा है। इसमें एक पंक्ति है जो जिसका अर्थ उतना पूरा इसमें निकला नहीं है। इसमें लिखा है लोचन दास ठाकुर ने, जो भजन है, आबद्ध करुणा सिंधु निताई काटिया मुहान। इसका मतलब है करुणा का जो समुद्र है वो पहले क्या था, बंधा हुआ था, चारों तरफ से बंधा है। तो समुद्र है, चारों तरफ से बंधा हुआ है और हमसे बहुत दूर है, तो हमें कुछ उसका फायदा नहीं मिल रहा है। करुणा का समुद्र है, श्री चैतन्य की करुणा का समुद्र, लेकिन वो पूरी चारों तरफ से इस तरह से बंधा हुआ है कि हम उसका जल नहीं प्राप्त कर सकते और बहुत दूर भी है। लेकिन नेताई काटिया मुहान, नित्यानंद ने उसका एक मुहान यानी किनारा काट दिया। तो किनारा जब काट दिया तो वो बांध जो बंधा हुआ था समुद्र, वो किनारा कटने से क्या हुआ, वो करुणा का जो जल है वो निकला। और करुणा का जो जल निकला तो वो मतलब एक नदी बन गई, समुद्र से ही जो है एक नदी बन गई, करुणा की नदी बन गई, जिससे कि पूरी पृथ्वी को उन्होंने जो है डुबाया। तो ये मतलब नित्यानंद प्रभु का ये जो है मतलब बहुत बड़ा कार्य है कि उन्होंने उस बांध को काटा जो समुद्र बंधा हुआ था। तो नित्यानंद प्रभु का बहुत अच्छा गुणगान किया है लोचन दास ठाकुर ने। और आज के दिन हम लोग प्रार्थना करें कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो और नित्यानंद की कृपा प्राप्त हो, चैतन्य की कृपा प्राप्त हो और हम लोग भी उसमें डूबे। हरे कृष्ण। हमने बताया था कि कैसे आकर्षण जो है बड़ा ही स्ट्रांग होता है पुरुष का स्त्री से, स्त्री से पुरुष का संसार में। और ये बहुत बड़ी ग्रंथि है, इसको काटना बड़ा मुश्किल है। जब तक आपके ऊपर महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु की कृपा ना हो, ये संभव ही नहीं है। लेकिन इससे बड़ी भी समस्या है, क्या जानते हैं, हमारा स्मार्टफोन। किसी का फ़ोन यहाँ पे गुम हो गया है, तो ये भक्त का गुम हो गया है मोबाइल, तो कहीं मिला हो तो कृपा करके दे दीजिए। स्मार्ट नहीं है, छोटा फ़ोन है ना। एक घड़ी मिली है जो साधु हृदय प्रभु के पास है, जिसकी हो
अपनी पहचान बता करके वो घड़ी ले लें। तो बहुत कुछ छीन लिया जाएगा आपसे, घड़ी छीन लिया जाएगा, मोबाइल छीन लिया जाएगा, आपके कपड़े छीन लिया जाएंगे, आपका परिवार छीन लिया जाएगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा और अंततः बाल भी छीन लिया जाएगा। आ जाइए फिर। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न है, जैसा कि आपने बताया कि हरि नाम के रूप में अवतार लेंगे, एक अवतार ये और एक अर्चा विग्रह, तो जैसे कि हरि नाम तो अनादि है और वो तो हमेशा से ही भगवान का अवतार रहा होगा। बैठिए बैठिए, अभी उठिए, मैं आवाज मत करिए प्लीज, एक क्वेश्चन सुनिए। यही है कि प्रश्न कि हरि नाम तो अनादिकाल से ही भगवान का अवतार है, तो एक दो भविष्यवाणी जो की है उसमें से एक तो निकल गई। पॉइंट देखिए, एक बात बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि हरिनाम तो अनादिकाल से क्योंकि हरिनाम तो इटर्नल है, इसको नहीं कि कलयुग में हरिनाम शुरू हुआ है। हरिनाम तो जैसे कृष्ण वो अनादि है, इसी तरह हरिनाम भी, उनका नाम भी अनादि है। तो इसका आंसर जी गोस्वामी ने दिया है। जी गोस्वामी ने जो श्लोक है ना, कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम सांगोपांग पार्षदम, उस श्लोक की टीका में जी गोस्वामी लिखते हैं कि हरिनाम निश्चित रूप से सतयुग में भी था, सृष्टि के प्रारंभ से ही हरिनाम है, लेकिन क्या कारण है कलयुग में हरिनाम है, उसकी विशेषता है। तो जी गोस्वामी बताते हैं कलयुग में हरिनाम की विशेषता यह है कि स्वयं महापुरुष हरिनाम का वितरण कर रहे हैं। इस कारण से हरिनाम को जो फल होता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है महापुरुष की कृपा से। इस वजह से हरिनाम जो मिल रहा है कलयुग में, गोलोक केरा प्रेमाधन हरिनाम संकीर्तन, तो गोलोक से आया हुआ ये हरिनाम संकीर्तन है। और महापुरुष की जब कृपा हो जाती है, महापुरुष स्वयं इसका जब वितरण करते हैं, तो हरिनाम बहुत जल्दी प्रभाव डालता है हमारी चेतना में। जिसने भी उच्चारण कर लिया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त, महामंत्र बहुत तेजी से काम करेगा आपके ऊपर। लेकिन अगर पंचतत्व नहीं बोलेंगे तो लगे रहिए फिर करोड़ों वर्ष तक, फिर तो और जो वैदिक मंत्र हैं उसी की तरह से लगे रहना पड़ेगा। महाप्रभु की जहाँ कृपा हो गई वहाँ डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, यानी करोड़ों साल जहाँ लगना है वह कुछ ही साल में आपका हो जाएगा। हरि बोल। ठीक है। इसमें एक बात और भी है कि हरि नाम के रूप में जो अवतार लेंगे महाप्रभु, जब वो कह रहे हैं कि अवतार लेंगे, इसका मतलब है कि वो सामने आएंगे सबके और हरि नाम प्राप्त होगा। तो यहाँ हरि नाम तो हर समय था लेकिन मिलता नहीं था और बांटा नहीं जाता था, लेकिन यहाँ पर अवतार होने का मतलब यह है कि हरि नाम बांटा जाएगा, भगवान हरि नाम के रूप में प्रकट होंगे, तो सबको जो है साक्षात्कार होगा हरि नाम के रूप में, अनुभूति होगी हरि नाम के रूप में। हरिनाम संकीर्तन की, श्री प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। हरे कृष्ण।